लोकसभा चुनाव 2024 के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो बीजेपी को असहज कर रही है। एक बार फिर संघ प्रमुख ने 75 साल की उम्र की सीमा को लेकर एक ऐसा बयान दिया। संघ प्रमुख ने कहा कि 75 की उम्र होने के बाद दूसरों को भी अवसर देना चाहिए। जब आपको 75 साल पूरे होने पर शॉल उड़ाई जाती है तो इसका मतलब होता है कि आपकी उम्र हो गई है, अब आपको किनारे हो जाना चाहिए। भागवत के इस बयान को विपक्ष ने तेजी से लपका और प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। लेकिन यह समझना होगा कि आखिर मोहन भागवत की उम्र पर इस नसीहत के मायने क्या हैं और 75 पार वाले नेता भयभीत क्यों हैं। हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आरएसएस की 75 की लकीर, क्या भागवत का बयान पीएम मोदी के लिए है? दरअसल ये सवाल विपक्ष ने उठाया है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि आखिर भागवत ने उम्र को लेकर ये नसीहत क्यों दी है। चलिए सबसे पहले सुनते हैं मोहन भागवत ने आखिर कहा क्या। ते म्हणायचे की मेरी मुश्किल ये है कि मैं खड़ा होता तो लोग हंसने लगते। मैंने हंसने लायक कुछ बोला नहीं तो भी मेरे बोलने पर हंसते हैं, क्योंकि मुझे लगता है लोग मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे। पुढे ते असं म्हणाले, त्यांचे शब्द आहेत और म्हणून उच्चारतो मैं जब मर जाऊंगा तब भी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मग ते असं म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूं। 75 वर्ष की शाल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। संघ प्रमुख के इस बयान को विपक्ष ने हाथों हाथ लपक लिया। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह जैसे बड़े नेताओं को जबरन रिटायरमेंट दिला दिया था। अब देखते हैं कि पीएम मोदी खुद भी इसका पालन करेंगे कि नहीं। इससे पहले आम आदमी पार्टी भी कई बार कह चुकी है कि बीजेपी ने 75 वर्ष की समय सीमा तय कर रखी है। पीएम मोदी इस साल 17 सितंबर को 75 वर्ष के हो जाएंगे, वो रिटायर हो सकते हैं। मोहन भागवत के इस बयान पर कांग्रेस ने भी पीएम मोदी पर तंज कसा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी के स्वदेश लौटते ही भागवत ने उन्हें ये बात याद दिला दी है कि 17 सितंबर 2025 को वो 75 साल के हो जाएंगे। इस पर पीएम मोदी भी पलट कर कह सकते हैं कि भागवत भी 11 सितंबर 2025 को 75 साल के होने वाले हैं, यानी एक तीर दो निशाने। नरेंद्र मोदी यांनी लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंग अशा अनेक नेत्यांना निवृत्ती जबरदस्तीने लादली आपल्या स्वार्थासाठी, आपले मार्ग मोकळे करण्यासाठी। आता सप्टेंबर महिन्यामध्ये नरेंद्र मोदी 75 वर्षाचे होत आहेत। त्यांची दाढी पिकलेली आहे, त्यांच्या डोक्यावरची केस उडालेली आहे, जगभ्रमण करून झालेला आहे, सर्व सुख भोगलेली आहे सत्तेची। आता जो नियम आपण केलेला आहे 75 वर्षानंतर निवृत्तीचा, मला असं वाटतं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वारंवार त्यांना ती सूचना देते आहे की तुम्हाला आता निवृत्त व्हावं लागेल आणि देश सुरक्षित हातात सोपवावा लागेल। मोहन भागवत जी ने एक खुशखबरी दी। अक्सर वो खुशखबरी देने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन कल दी। उन्होंने कहा कि 75 साल का होने के बाद इंसान को किसी और को मौका देना चाहिए। अभी खुशखबरी क्यों है? खुशखबरी ये इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं। 11 साल से जो इस देश की हालत की है, संविधान की हालत की है, संवैधानिक संस्थाओं की हालत की है, अब 17 सितंबर को उससे हमें निजात मिलेगी और 11 सितंबर को भी निजात मिलने का पहला कदम। जो इतने दिनों से चर्चा चल रही थी, चर्चा का विषय था कि आरएसएस और बीजेपी में अब बन नहीं रही है, वो उनके शब्दों से अब काफी स्पष्ट होता दिख रहा है। अब किसके लिए ये संदेश था उसका पंचायत में करना नहीं चाहूंगी, पर सब जानते हैं सितंबर में कौन कौन 75 साल का हो रहा है। सबको ये भी याद है, और जो वेलकम किया था तब 2014 में जब कहा था कि जो भी 75 साल के ऊपर है उनको मार्गदर्शक मंडली में डाला जाएगा, जिसमें से आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, जो सीनियर लीडर्स थे, उनको वहां पे डाला गया था। तो शायद मोहन भागवत जी याद दिला रहे हों।
यहाँ एक बात समझनी होगी, भाजपा के भीतर एक निश्चित उम्र तक पद पर बने रहने को लेकर कोई आधिकारिक नियम नहीं है। कुछ स्तरों पर पार्टी ने समय सीमा तय कर दी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने मंडल अध्यक्ष पद के लिए 35 से 45 साल और जिला अध्यक्ष पद के लिए 45 से 60 साल की उम्र सीमा तय की है। भाजपा ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 75 साल से अधिक उम्र के कई वरिष्ठ नेताओं का टिकट काट दिया था। इनमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, कलराज मिश्र जैसे कई कद्दावर नेता शामिल थे। दरअसल 2014 में बीजेपी के सत्ता में आते ही 75 साल की उम्र से ज्यादा के नेताओं को रिटायर करने का ट्रेंड शुरू हुआ था। बुजुर्ग नेताओं को पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया। गुजरात में आनंदीबेन का इस्तीफा भी उम्र के पैमाने को देखते हुए लिया गया। जब नजमा हेपतुल्लाह ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया तो उनकी भी उम्र 76 साल थी। साल 2024 लोकसभा चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट भी 75 साल से ज्यादा उम्र होने की वजह से काट दिया गया। अब भागवत के इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियां इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ रही हैं। बीते साल लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्षी नेताओं, खासकर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि साल 2025 में पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे और रिटायरमेंट ले लेंगे। तो इस पर जवाब देने के लिए खुद अमित शाह को आगे आना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पीएम मोदी साल 2029 में देश का नेतृत्व करेंगे। वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि भाजपा के संविधान में कहीं भी आयु को लेकर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पीएम मोदी हमारे नेता हैं, वो भविष्य में भी हमारा नेतृत्व करेंगे। बहरहाल विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन भारतीय संविधान में राजनीति से रिटायर होने की कोई तय उम्र सीमा नहीं है। सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य पदों पर काम कर रहे लोगों के लिए रिटायरमेंट की अधिकतम आयु सीमा नहीं है। कार्यकाल खत्म होने पर उनका पद चला जाता है, लेकिन चुनाव जीतकर वे फिर से इसी पद पर आ सकते हैं। संविधान में इन पदों पर कितनी बार आ सकते हैं, इसको लेकर भी कोई नियम नहीं है। यानी कोई व्यक्ति कितनी भी बार चुनाव जीतकर अलग अलग या उसी राजनीतिक पद पर बना रह सकता है। हालांकि बीजेपी में इसके अपवाद भी हैं। साल 2022 में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई। उस समय उनकी उम्र करीब 79 साल थी। ऐसा साल 2023 में कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया था। येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। राज्य में इनकी आबादी करीब 17% है। येदियुरप्पा के साथ ही सत्यनारायण जटिया को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई थी। उनकी उम्र भी उस समय 76 साल थी। मध्य प्रदेश में दलित समुदाय को साधने के लिए बीजेपी ने ऐसा किया था। इसके अलावा 2022 गुजरात चुनाव में 76 साल के योगेश पटेल को टिकट दिया था। वहीं 2023 मध्य प्रदेश चुनाव में 80 साल के नागेंद्र सिंह और 75 साल के जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को चुनाव मैदान में उतारा गया था। भारत में 75 साल से ज्यादा उम्र के कई नेता अभी भी एक्टिव हैं और बड़े पदों पर हैं। इनमें 83 साल के एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, 82 साल के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, 91 साल के जेडीएस अध्यक्ष और सांसद एचडी देवेगौड़ा, 86 साल के फारूक अब्दुल्ला, 77 साल की सोनिया गांधी और 79 साल के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद जैसे नेता शामिल हैं। इसलिए कहते हैं ना कि उम्र मायने नहीं रखती, तजुर्बा और अनुभव काम आता है। ऐसे में भागवत के बयान के बाद 75 पार वालों का भय खत्म होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो भागवत की सीख है, 75 पार वाले जो नेता हैं थोड़े से भयभीत है। क्या होता है जब इस तरह का कोई बयान आता है तो वो किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, वो जिसके लिए भी है, लेकिन मोहन भागवत ने कहा है तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई बात उसके पीछे होगी। हालांकि उनके बयान में कई सारी रोचक बातें थी। उन्होंने 75 की तो बात की ही, खुद के लिए भी बहुत सारी ऐसी बातें कही, शायद दिखाना चाह रहे थे या बताना चाह रहे थे कि जिस तरह से वो कह देते हैं तो उनका बोलना जो है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। अब
ये जो क्राइटेरिया रखा गया है, इसको किसने बोला था, कहाँ से शुरू किया था, जो बात आई थी, तो क्या इसको इम्प्लीमेंट आगे तक किया जाएगा? अब सीधे सीधे जो विपक्ष के निशाने पे है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ गए, क्योंकि सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। तो ये बड़ा सवाल है। अच्छा, इसका उल्टा देखिए, उधर मोहन भागवत भी सितंबर में 75 के हो जाएंगे, तो क्या ये दोनों का रिटायरमेंट हो जाएगा? ये विपक्ष के सवाल है। देखिए, जो बात आई है, जो गाइडलाइन इन्होंने तय की थी, उस पर अभी कहीं ना कहीं सवाल तो विपक्ष ने उठाया है। हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे नवीन मिश्रा, अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। नवीन जी का बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए, नवीन जी जुड़े हैं हमारे साथ। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मुर्तजा मोसबी, मुर्तजा जी का भी बहुत स्वागत है। शिवसेना यूबीटी से पक्ष रखेंगे अनीस गढ़वे, अनीस जी आपका भी बहुत स्वागत है। आरएसएस विचारक हैं दिनेश उपाध्याय, दिनेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। एडवोकेट तनुज दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तनुज जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज़ के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दिनेश जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट करिएगा। जी राखी जी। हाँ दिनेश जी, ये 75 पार वाला जो एक बयान है मोहन भागवत का, थोड़ा सा बताइए ना किसके लिए, क्योंकि आज ना थोड़ा सा जो पूरा विपक्ष है और दिख भी रहा है, जो एक क्राइटेरिया रखा गया था भारतीय जनता पार्टी का, कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए है। ये विपक्ष के सवाल हैं। अब वो किसके लिए हैं, नहीं है, ये एक बात की बात है, पर उनके बयान का एक मायने निकाले जाएं तो उसको कैसे समझे? तो क्या है, परम पूजनीय आदरणीय मोहन भागवत जी का अपना एक विचार, एक विषय रहता है। इस वक्त वो जो संघ का अपना शताब्दी वर्ष है उसके कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक विचार जो पूर्व में चला था उसके बारे में चर्चा की होगी। लेकिन मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, जितने भी राजनीतिक दल भारत की पवित्र भूमि के अंदर कार्य कर रहे हैं, उनका क्षेत्र अलग है, उनका काम करने की शैली अलग है, उनका कब कब क्या क्या कानून बदलते हैं, क्या क्या लागू करते हैं, किस किस तरह से किसको टिकट दे रहे हैं, किसको नहीं देने, किसको बनाना, किसको नहीं बनाना, वो उनका एक अलग विषय रहता है। संघ का इन सब चीजों से किसी प्रकार का भी कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। अपना एक अलग तरह का कार्य है। और रही 75 वर्षों वाली बात, मैंने भी कई बार टीवी पे सुना है और समाज से भी सुना है कि 75 वर्षों की आपके टीवी चैनल पे भी कई बातें बताई गई है कि 75 वर्ष के बाद मार्गदर्शन मंडल में कुछ लोगों को जो 75 के पार के थे उनको भेजा गया है। लेकिन वो राजनीतिक दल का निर्णय था। उन्हें अपने निर्णय को किस तरह से स्वीकार करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, उनका विषय। हाँ, भागवत जी ने कोई सलाह या कोई विचार ऐसा अगर दिया है तो राष्ट्र की चिंता का विषय है और राजनीतिक दल की भी चिंतन होना चाहिए कि अगर कोई मुंह से बात निकली है तो हमें उसके अपने आप ही एक सवय बोध करना चाहिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, या कई बार समय व्यवस्था स्थिति को देखते हुए, समय काल को देखते हुए उसके बारे में भी कई बार चिंतन होता है। राष्ट्र बड़ा होता है, राष्ट्र महत्वपूर्ण है, समाज महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण है। अगर इन सब को लेकर के वस्तु स्थिति को सामने रख करके किसी निर्णय में कोई राजनीतिक दल परिवर्तन करना चाहता है तो उसकी इच्छा स्वेच्छा पे उनको एकाधिकार है अपना कार्य करने के लिए सभी को। लेकिन अपना तो एक अलग तरह का कार्य है, सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव, कुटुंब प्रबोधन और सब की भावना और अपना पर्यावरण संरक्षण, ये सारा विषय रहता है। इसलिए संघ शताब्दी वर्ष में लगे हुए सभी लोग। आज भी बड़ी गोष्ठी हुई थी कार्यालय में, मैं भी मैं फोन किया तो मैं भी अभी वहां से आया हूँ काफी। लेकिन दिनेश जी, मुझे ऐसा लगता है भले एक क्राइटेरिया बनाया गया हो या हम वाकई इस चीज़ को ऐसे पॉजिटिवली लें थोड़ा सा कि एक समय के बाद हमें जगह छोड़नी चाहिए, दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए ना कि राजनीति में तो सर कोई सीमा नहीं है उम्र की। और इसलिए नहीं है क्योंकि तजुर्बा तो मायने रखता है। जो जितना ज़्यादा वरिष्ठ होगा, जिसका जितना अनुभव होगा, वो उतने अच्छे से उस नेतृत्व को संभाल के आगे बढ़ा सकता है चीज़ों को। मार्गदर्शन तो उनका ही होगा ना, तब पीछे के लोग आगे बढ़ेंगे। तो उम्र का क्राइटेरिया बना देना तो उसको खुद पे भी तो लागू करना पड़ेगा। नहीं, मैंने अभी आपको कहा है ना जी, स्वयं की भावना प्रत्येक नागरिक के अंदर जागृति हो। स्वयं, मेरा अपना विवेक क्या है, मैं किन शब्दों को कहता हूँ और किन शब्दों की मुझे पालन करना चाहिए,
या स्थिति है या नहीं। मान लिया आज कोई चीज कही है और स्थिति नहीं है, तो कई बार निर्णय को वापस भी लेना पड़ता है। जैसा कोरोना काल के अंदर काफी चीजें हो नहीं पाई, इसलिए समय को देखते हुए मार्गदर्शन मंडल बनाया था। जिनको अनुभव है, तजुर्बा है, राजनीतिक क्षेत्र का है, तो ठीक है, मार्गदर्शन मंडल में जाकर के कार्य करें। जो अपने और संगठन के लोग हैं उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। इस बात में कोई विरोध नहीं है, कोई गलती नहीं है ये, लेकिन ये कार्य सब स्वेच्छा से होना चाहिए। इसको कभी भी किसी तरह से राष्ट्र को दलगत राजनीति में नहीं जाना चाहिए। ठीक है। राष्ट्र बहुत बड़ी चीज है, स्वेच्छा से अपना कार्य हो तो बहुत अच्छा है। परमपिता परमेश्वर सबको शक्ति दे, सबको सद्बुद्धि दे, निर्णय लेने की क्षमता परमपिता परमेश्वर सबको दे। राष्ट्र को समर्पण की भाव से देखते हुए और हम लोगों को कार्य करना चाहिए। सभी नागरिकों का ये देश है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का, किसी एक संगठन का, किसी एक व्यक्ति का राष्ट्र नहीं होता। सभी को खड़े होने की जरूरत है, और कभी भी कोई गलती है या ठीक है या अच्छा है या बुरा है, सभी को एक अपना विचार देने का अधिकार है। ठीक है दिनेश जी, मोहन चलिए भागवत जी तो एक अलग स्थिति है, उनको उन्होंने कोई विचार दिया हो तो अच्छी बात है, सम्मान ठीक है, होना चलिए चाहिए। वापस आऊंगी। ठीक है नवीन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल राखी जी, सुन पा रहा हूँ। अब नवीन जी, सवाल दरअसल ऐसा हो गया है कि एक तो ये 75 पार वाले थोड़े दरकिनार हो जाएं तो जो होंगे उनकी टेंशन बढ़ रही होगी, लेकिन विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि ये सीधे सीधे मोदी जी के लिए था, और यदि उनको ये भी लगता है मोदी जी के लिए था तो भागवत जी खुद भी 75 के हो जाएंगे। तो एक तीर दो निशाने वाली बात हो रही है यहाँ तो। राखी जी, सबसे बड़ी बात है कि आदरणीय दिनेश उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी बात अभी कही है। भारत की संस्कृति और भारत राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया में जानी जाती है, और भारत के अंदर में 75 साल के करीब आने के बाद में और दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था के प्रमुख होने के नाते मोहन भागवत जी ने अपनी बात एक राष्ट्रवादी विचारधारा के रूप में उन्होंने रखा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को कभी भी भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल मामले में कभी भी इंटरफेयर नहीं करते। राष्ट्र के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, समाजवादी के हो, तृणमूल के हो, ये सबके लिए वर्धक है कि युवाओं को अगर मौका आप देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 1941 और 47 का उन्होंने जो एक आंकड़ा रखा है, उसमें जब बढ़ रहे देश के युवाओं को आगे चलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि मैं कल से देख रहा हूं, जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चिंता नहीं है, उससे कहीं ज्यादा मेरे विपक्ष के मित्र, अरे तो भाई सोनिया गांधी जी 75 के आसपास है, खड़गे साहब भी हैं, आनंद शर्मा जी हैं, दिग्विजय सिंह है, पूरी कांग्रेस ही कल लगभग सीनियर सिटीजन के करीब है। और सबसे बड़ी बात है कि 75 के आसपास में पूरी भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग नहीं, उससे 100 गुना ज्यादा पूरी कांग्रेस में है। लेकिन कांग्रेस ने राजनीति में ले ले नवीन जी, लेकिन कांग्रेस ने थोड़ी ना ये पूरे क्राइटेरिया बनाया कि हम बाहर जाएंगे। राखी जी, कुछ युवा बचे थे कांग्रेस में, उन्होंने भी राष्ट्रवादी विचारधारा को अपना मान लिया है, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। चाहे मिलिंद देवड़ा हो, चाहे ज्योतिराज सिंधिया हो, चाहे जतिन प्रसाद हो, तो अब युवा रहे कहां कांग्रेस के अंदर। तो हम तो कांग्रेस को यही नसीहत देंगे कि अगर परम पूज्य आदरणीय मोहन भागवत जी ने, जो दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश के और दुनिया की सबसे बड़ी संस्था के प्रमुख हैं, जो सामाजिक संस्था एक राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों ने अगर अपनी चिंता व्यक्त की है, तो निश्चित तौर पे हर राजनीतिक दल को इसमें विचार करना चाहिए। और रहा हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात, तो प्रधानमंत्री जी के बाद अभी 101 साल 3 महीना बचा हुआ है। अभी तो राखी जी जुलाई चल रहा है, 75 साल कंप्लीट होने के बाद जब 76वां आएगा तब तो हम विचार करेंगे 75 का। इसलिए ये कोई बहुत गंभीर मामला नहीं है। हमारे अभिभावक के रूप में प्रधानमंत्री जी देश के 140 करोड़ लोगों को दुनिया में जो है प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, और हम थोड़ी सी भी चिंतित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी राष्ट्रवाद के ऊपर है। अगर देश को जरूरत समझ में आएगा और देश के भावना को अगर ये समझ में आ जाएगी कि मोदी जी को अभी हम एक अपने अभिभावक मंडल में भेजे, तो हमारे यहाँ तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं। आज भी परम पूज्य मुरली मनोहर जोशी हैं, आज भी हमारे लालकृष्ण आडवाणी जी हैं। कांग्रेस के लोग तो बहुत बखान कर रहे थे जब 75 का बात आया दिल्ली से। लेकिन आपको ये बता दूं राखी जी, आपको कि ऐसा कोई भी महीना नहीं है कि 500 भारतीय जनता पार्टी के बड़े कार्यकर्ता जाके आडवाणी जी का पैर छू के नहीं आते, मुरली मनोहर जोशी जी के पैर छू के नहीं आते। सर, तो ये हमारी संस्कार है। फ्रंट पे कौन है और मार्गदर्शन वाली टीम में कौन है, ये दोनों चीजों में मैटर है। सर, किसी को एक जगह बिठा दीजिए आप और दूसरे को आप काम करने दीजिए, और समय पे जब इलेक्शन आ रहे हैं तब उनके टिकट भी काट दीजिए। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारी बड़ी बहन दिल्ली की मुख्यमंत्री आपके कौन से चेहरे में आते हैं? कांग्रेस की कभी आज तक हिम्मत हुई है? इनकी तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। हमारे पार्टी के लोगों को नहीं मालूम था कि हमारे चारों चेहरा किस ढंग से आ रहे हैं। तो हम तो हर स्टेट के अंदर, हेमंत शर्मा विश्वास हमारे उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी, हमने तो सभी को इसी ढंग से दिया है। मैं बड़ा देख रहा था संजय राउत जी का स्टेटमेंट, ट्वीट उन्होंने किया है, बड़े चिंतित हैं। संजय राउत जी भी बहुत चिंतित हैं। अरे भाई कुछ रहे तब तो। अब तो महाराष्ट्र में आप खत्म हो गए, महाराष्ट्र से बाहर कुछ भी नहीं है। चलिए, जब तक आपके पास हिंदुत्व का एक एजेंडा था, जब तक आपने राष्ट्रीय हित के बारे में सोचा, महाराष्ट्र भी आपके पास था, महाराष्ट्र में सम्मान भी था। अब तो बाबा साहब बाल ठाकरे जी हमारे नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अब तो हम उनको पूज्य कर रहे हैं। अब शिवसेना वाले लोग तो भूल गए हैं बाबा साहब बाल ठाकरे जी को। अब तो उनको जो है याद आजकल मोहम्मद और खान और ये पटेल साहब, ये लोग सब नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नवीन जी मैंने अभी वापस देखा, आऊंगी। अहमद पटेल जी की फोटो, नवीन जी। अहमद पटेल जी की फोटो जो है संजय राउत के चेंबर में। ठीक है नवीन जी, अभी नवीन जी, केवल और हम क्या दुर्भाग्य हो सकता है? मूल विषय पर अपने रहें हम अभी। ठीक है, सबकी छोटी छोटी प्रतिक्रिया आ जाए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जो दिग्गज हैं, जिनके एक एज का क्राइटेरिया वहां तक पहुंचेगा, हम उन सब पे यदि कोई सवाल आया है तो उस पर बात करना जरूरी है। हम तो देखिए, मैं तो सर मानती ही नहीं हूं, मैंने तो पहले ही कह दिया, उम्र या तजुर्बा अनुभव मैटर करता है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। मुर्तजा जी मुझे सुन पा रहे हैं? मुर्तजा जी, भागवत की सीख 75 पार वाले नेता जो हैं वो बड़े भयभीत है, लेकिन यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक बात बोली है कि कांग्रेस या बाकी लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो पहले खुद को देख लें, उनके यहाँ के लीडर्स का क्राइटेरिया क्या है। हालांकि ये आप लोगों की गाइडलाइन नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन सवाल आप पर आया है। मुर्तजा जी अनम्यूट करिएगा। हम चिंतित बिल्कुल ही नहीं है। चिंतित जो है वो तो मोहन भागवत जी है। उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि मोदी जी बहुत जल्द रिटायर हो रहे हैं। ये राहुल जी ने नहीं कहा, ये खड़गे जी ने नहीं कहा, या मेरी पार्टी के किसी इंपॉर्टेंट लीडर ने कभी ये बात कही ही नहीं। ये बात तो खुद मोहन भागवत जी ने कही है। 11 तारीख सितंबर की वो 75 साल के हो रहे हैं और 17 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो रहे हैं। अब बताना ये है मेरे दोस्त बीजेपी के प्रवक्ता को कि इसमें से रिटायर कौन कौन हो रहे हैं, क्योंकि ये चिंता हमारी नहीं है, ये चिंता आपकी है। और दूसरी एक बात बता दूं, हमारे यहाँ तो बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, उनके तजुर्बे से बहुत सारी चीजें हम युवा नेता सीखते हैं और देश को जो है लाभ होता है उससे। मगर आपके यहाँ तो ये है कि एल के आडवाणी जी को घर भेज दिया जाता है, यशवंत सिंह जी को भेज दिया जाता है, मुरली मनोहर जी को भेज दिया जाता है उनको। हाँ जी, वो देश के प्रधानमंत्री रहे तब उनको रिटायरमेंट मिला है, और आज भी 500 बड़े नेता हर महीने हम जाके उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद लेते हैं जनाब। हाँ, तो क्या नरेंद्र मोदी जी के भी पैर छुएंगे आप लोग 75 मीर साहब ये नरेंद्र मोदी जी वाला मामला नहीं है। खड़गे साहब का आपने देखा होगा, खड़गे साहब कांग्रेस के एमपी का नाम भूल जा रहे हैं, महासचिव का नाम भूल जा रहे हैं। 17 सितंबर जो कंडीशन है, खड़गे साहब राहुल गांधी और सोनिया का नाम न भूल जाए। जी के भी आप लोग पैर छुएंगे बता ये तो आपको हम युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए भागवत जी ने एक चर्चा किया है जी। इसमें ये सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, ये कोई एक एजेंडा नहीं है, इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। देश जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और ये ट्रेंड सेट हुआ है बीजेपी की उसमें, तो सवाल अभी बीजेपी से होगा जनाब। अभी 2 दिन पहले देश जानना ये चाहता है आपसे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में देश के राष्ट्रपति का नाम तो भूल गए। अरे सर मैं नवीन जी मैंने एक बात बोली थी, वही मुर्तजा जी बोल रहे हैं। ये 75 साल की उम्र की जो सीमा या तय की गया, जो क्राइटेरिया बनाया गया, ये कांग्रेस ने नहीं बनाया, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, ये तो बीजेपी का है, तो इसलिए वो कह रहे हैं। और मेरे माननीय दोस्त से मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके साथ सहमत हूँ, 17 सितंबर 2025 को आप नरेंद्र मोदी जी के भी पैर छू करके घर भेज देंगे? बता दीजिए। आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी का जो 75 का कार्यकाल है वो आपके
17 सितंबर 2026 तक का है। 75 साल पूरा होने के बाद ही तो कुछ होगा। अभी 74 खत्म होके 75 में जाएंगे। 75 साल अभी 1.25 साल टाइम है हमारे पास। उन्होंने किया है। अभी हमारे पास 1.25 साल टाइम है। 75 खत्म होने के बाद ही नवीन जी आप मेरे नवीन जी मेरे नवीन जी फाजिल दोस्त, बात ये भी हो मैं सकती आपसे है, ये सुनिए जानना चाहता हूं कि मुर्तजा जी 75 एक मिनट साल रुकिए। आपने ये बात आज से नहीं निकली, ये इलेक्शन के टाइम पे आम आदमी पार्टी ने भी इस पे बहुत सवाल उठाए थे, उम्र को लेके, टाइमिंग को लेके। तब ये बात बहुत क्लियर कर दी थी अमित शाह ने और तमाम लोगों ने कि उनका जो नेतृत्व है 2029 तक हम उनके नेतृत्व में रहेंगे, तमाम चीजें रहेंगी। अब मुर्तजा जी उस चीज को अभी इसलिए नहीं बोल पा रहे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा गाइडलाइन और चीजें तो हमारी पार्टी की हैं, बोलें कि नहीं बोलें। ऐसा ना हो कि मोदी जी खुद ही उस चीज को फॉलो करके आगे बोल दें कि नहीं हमने जो बनाया था हम उसको फॉलो करते हैं, अब कोई और राखी इसकी जी, कमान संभालेगा। तो वो थोड़ा असमंजस में है, मैं ऐसा बयान दूं कि नहीं दूं, क्योंकि अमित शाह जी तो पहले ही बोल रहे थे, आज की तो बात है नहीं। समझा रहा हूं मैं मीर साहब को तो यही समझा रहा हूं कि कांग्रेस के मित्र हो या समाजवादी पार्टी के मित्र हो या तृणमूल के मित्र हो या बीजेपी के मित्र हो, तमाम लोगों के लिए मोहन भागवत जी ने देश के बारे में कहा है और मोदी जी फुल फिट है एकदम। नहीं। अभी तो देख रहे हैं योगा कर रहे हैं, 3 घंटे योगा आप करके बता दीजिए ना, आप बता दीजिए कि मोदी जी के लिए खड़गे साहब अभी 75 वाला पहले criteria नहीं है। राष्ट्रपति का नाम भूल जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि क्या खड़गे साहब की स्थिति है। मैं तो बड़ा सम्मान के साथ आदरणीय खड़गे साहब को चाहता हूं कि सम्मान के साथ कर्नाटक में चले। बड़ा अच्छा फार्म हाउस उनका है कर्नाटक से 150 नवीन किलोमीटर जी दूर। आप खड़गे जी को लेके इतना हम तो चिंतित दिखाएंगे, क्यों है, मुझे ये हम तो बताइए। दिखाएंगे। नवीन जी मुझे पूछना पड़ रहा है, खड़गे जी को लेके, उनकी उम्र को लेके इतना चिंतित क्यों? अभी 75 की बात हो रही है, आप कहाँ खड़गे जी पे चले हमारे गए? भी गार्जियन है, खड़गे साहब भी हमारे गार्जियन है। मैं सम्मान के साथ उनका नाम ले रहा हूं, मैं उसी का नहीं बोल रहा हूं। सर आप 82 जितने साल में भी आप गार्जियन हैं, समझ लीजिए उनको वो तो घर भी 82 जा देते 82 इयर्स मैटर करता है। खड़गे जी आज भी बोलते हैं तो सारी चीजों को संभाले हुए हैं और कांग्रेस के पास कोई क्राइटेरिया नहीं है। वो राष्ट्रपति का नाम भूल गए, पीछे से किसी ने बताया कि राष्ट्रपति जी का नाम ये है। सत्यनारायण शर्मा जी बैठे थे पीछे, जो वहां के एमएलए है, बहुत बुजुर्ग नेता है हमारे। कोई बात नहीं सर, कांग्रेस आपके गठबंधन के भी बहुत सारे ऐसे दिग्गज है, बहुत कुछ भूल जाते हैं। नहीं, उदाहरण मेरा नीतीश जी की नहीं, तरफ था। ये अपनी अब सर आप चीजें ऐसे आप बोलेंगे तो मुझे भी बोलना पड़ेगा। ऐसे बहुत हो जाती है भूल चूक सर, कोई कभी कभी हो जाता है। नहीं, मीर भाई के बात से मैं सहमत हूं। मैंने कहा कि आदरणीय मोहन भागवत जी ने देश के परंपरा के लिए उन्होंने अनुरोध किया है कि 75 के बाद अगर कुछ इस ढंग का होता है तो देश के अंदर भी सर युवाओं मैंने को तो नहीं मौका सुना मिलेगा। किसी पार्टी में कोई क्राइटेरिया 75 का था। खैर चलिए वापस आऊंगी, ठीक है चलिए बाकी लोगों की प्रतिक्रिया आ जाए जल्दी से। अनीश जी मुझे सुन पा रहे हैं? मुर्तजा जी आऊंगी अभी वापस जल्दी से। अनीश जी जरूर, मैं तो आपको सुन पा रहा हूँ, लेकिन क्या आप मुझे सुन पा रही है राखी हाँ जी? बिल्कुल अनीश जी मैं आपको अभी सुन पा रही हूँ। इसके पहले यदि आपने बीच में कुछ बोला होगा तो सॉरी, मैं आपको नहीं सुन पाई हूँ। और आपका वीडियो क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा है तो मे भी आपने समय भी मांगा हो तो मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ। ऐसे रिमोट एरिया में हूँ जहाँ से वीडियो की क्लैरिटी उतनी नहीं आ पाएगी। अच्छा ठीक लेकिन है, मेरा आवाज अगर ठीक से पहुंच रहा है तो मेरी भावनाएं आप तक पहुंच जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल आप अपनी बात रखिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि संजय राउत जी इतना श्योर कैसे हैं कि ये जो कुछ भी बोला गया ये नरेंद्र मोदी जी के लिए था? अभी देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पक्ष के बीच में कितनी बनती है ये पूरे हिंदुस्तान को पता है। ये भारतीय जनता पक्ष, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रोडक्ट है। देखिए, पहला आता है उनकी मूल संस्था जो आरएसएस है और उनका प्रोडक्ट है बीजेपी। आज मूल संस्था बीजेपी है और उसका प्रोडक्ट आरएसएस बन रहा है, इस तरह की सिचुएशन आ चुकी है। और ये आरएसएस के आलाकमान नेता ये अच्छी तरह से ये चीजों को जान चुके हैं। एक जमाना हुआ करता था जहां पे भारतीय जनता पक्ष मतलब पूरे देश का पक्ष देखा जाता था, भाजपा करके पूरे देश के नेताओं को देखा जाता था, जिसमें राजनाथ सिंह जी के साथ साथ लेके अटल बिहारी वाजपेयी तक, फिर मुरली मनोहर जोशी तक, फिर सुषमा स्वराज जी तक, पूरे देश के नेता देखे जाते थे। आज भाजपा को अगर राखी जी मैं आपको पूछूं, आपके सामने सिर्फ 2 ही नेता आएंगे, एक आएंगे शाह और एक आएंगे नरेंद्र मोदी। इसके अलावा इन दोनों को अलग करो आप, आज भाजपा कौन है तो आप बोलेंगे नहीं भाजपा तो खत्म, ये 2 ही है। भाजपा बोले तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी। आज ऐसा हो रहा है राखी जी कि हम 2 और हम ही 2, इसके अलावा भाजपा है नहीं। तो देखो ये जाहिर सी बात है, आरएसएस प्रमुख ने जो भी कहा ये श्योर शॉट ये नरेंद्र मोदी के लिए कहा है और उनको याद दिलाया है कि आपके ये कुछ आप ही के लिए अपनी ही पार्टी के ये उसूल तोड़ना या आपकी तरफ से हो रहा है। देखिए अभी एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी जो भाजपा के प्रवक्ता थे नवीन कुमार जी जो भी थे,
उनका सच में तो माइक बंद कर देना चाहिए, क्योंकि किसी प्रवक्ता के बीच में, क्योंकि उनके बीच में तो किसी ने टकराव या टोकने का काम किया नहीं, लेकिन इन्होंने सबके बीच में इंटरप्शन करने का काम किया है। और ये आदत है भारतीय जनता पार्टी की, कोई अगर इनके खिलाफ बोलने जाए तो उसकी आवाज बंद कर दो, और ये तानाशाही देश में और नहीं चलेगी। मैं सबसे पहली बात बोलता हूँ। आज देखो राखी जी, मैं आपको क्लियर कट बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, भाजपा का ये देखो 75 साल का जो नियम है, इनका अंदरूनी मामला देखा जाए तो इससे हमारा कुछ नहीं, और ये कोई के शासन का नियम नहीं है, लेकिन आज खुद बनाए नियमों के अंदर ये भाजपा के लोग फंस चुके हैं। दूसरी चीज, सबसे पहली बात ये देखिए, राखी जी 1 मिनट में जरा नेटवर्क में आने की कोशिश। हाँ देखिए, आज भाजपा के कितने सारे ऐसे प्रवक्ता है राखी जी, जिनको बहुत कुछ बोलना है, अपने ही नेताओं के खिलाफ बोलना है, लेकिन बोल नहीं पा रहे क्योंकि उनको वो आजादी है नहीं। आज सोचिए, प्रवक्ताओं को बोलने की आजादी नहीं है। आज कुछ भी हो, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तारीफ ही करनी पड़ती है। आपने कितने ऐसे कार्यक्रमों में देखा रहेगा कि फूल मालाओं के बाहर निकाला जाता है राजनाथ सिंह जी को, फूल माला के अंदर तक नहीं आने दिया जाता, आंखें दिखाई जाती है। ये भारतीय जनता पक्ष है। ये 75 साल का, आप ये 95 साल के भी हो जाएंगे ना, जब तक वो खुद से नहीं बोलेंगे, उनको बाहर निकालने की ताकत किसी भी भारतीय जनता पक्ष है ही नहीं। पहली बात, ये बनियाओं की टोली है, 2 बनिया है उसके अंदर, एक है नरेंद्र मोदी, एक है अमित शाह। और हम लोग क्लियर कट बोलते हैं, कोई भी संवैधानिक असंवैधानिक शब्द यहाँ पे हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। ये संवैधानिक शब्द है, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स के अंदर, इंडियन आईपीसी कोड्स के अंदर बैठ के मैं ये बात कर रहा हूँ। और अगर किसी को मेरे इन शब्दों से कोई आपदा है तो मेरे खिलाफ केस दर्ज कर ले। ये भारतीय जनता पक्ष 2 बनिया चला रहे हैं, व्यापारी चला रहे हैं, जिसको व्यापारी कहा जाता है। और इन व्यापारियों ने देश बेचने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। अभी ये 75 साल में अगर रिटायर हो गए तो देश की, उसमें क्या हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, देश की भलाई नहीं तो देश बेचता देखने के लिए तैयार हो जाइए राखी जी, आप और हम दोनों यहीं पे है। चलिए देखेंगे, अभी आने दीजिए सितंबर सर, उसके बाद फिर समझेंगे क्या करना है। भागवत जी ने तो कह ही दिया, भागवत जी भी 75 के हो जाएंगे तो बड़ा दिक्कत है भाई। मतलब जहाँ से शुरुआत हुई है वो भी पूरे कंप्लीट, और जो चला रहे हैं वो भी कंप्लीट, तो आगे कहाँ जाएंगे भी कि नहीं। हालांकि कुछ ऐसे अच्छा है, ऐसे केसेस भारतीय जनता पार्टी ने छोड़े हैं अपवाद वाले, कि ज़रूरत पड़ती है तो हम तजुर्बा भी देखते हैं, तो मुझे लगता है शायद यहाँ पे एक सेफ जोन हो सकता है। खैर तनुज जी, ये उम्र को लेकर जो एक बयान है और बहुत सारी चीज़ें, देखिए ये बात तो सच है, ऐसे संवैधानिक रूप से भी हम समझने की कोशिश करें और वैसे भी देखें, क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, संविधान की भी अच्छी जानकारी आपके पास है, मुझे लगता है दोनों ही पहलू से समझे तो ऐसा कोई क्राइटेरिया तो नहीं है भाई। एक लीडर है, वो जनता के बीच में है, जनप्रतिनिधि है, इलेक्शन जीतता है, कई बार आता है, कई बार अनेकों पदों पर रहता है, उसकी पूरी आधी लाइफ निकल जाती है। हमने कई ऐसे लीडर्स देखे हैं जो एक अच्छी उम्र के बाद उस जगह पे पहुंच रहे होते हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, तो उनका नेतृत्व है, उनकी कार्यशैली है, उनका कार्य करने की क्षमता है, जितना वो कर सकते हैं। लेकिन अब समस्या इस बात की है कि क्राइटेरिया भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, तो क्या इसको फॉलो किया जाएगा? आज जिस तरीके से जो आवाज उठाई गई, जो बात उठाई गई कि ये मोदी जी के लिए था, मोदी जी और भागवत जी दोनों चले, हालांकि भागवत जी ने कहा है तो उनके लिए तो नहीं, लेकिन मोदी जी को बहुत टारगेट किया विपक्ष ने। देखिए, विपक्ष का तो काम है कि निश्चित रूप से सत्ता पक्ष को लगातार अपने टारगेट पर रखना और उनसे उनकी कोई भी टिप्पणियों को इस तरीके से उस पर कोई ना कोई कटाक्ष करना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि क्या 75 वर्ष की जो आयु की जो बात निकली है, तो देखिए राजनीति के अंदर मेरे अनुसार रिटायरमेंट जैसा कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि आप जनता से जुड़े हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता आपसे उम्मीद कर रही है और जनता के लिए आपको काम करना है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई पद भी से भी अगर कोई हटता है और पद किसी के पास नहीं भी रहता है, तो ऐसे स्थिति में भी पद की कोई बेहद आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जीवन भर का आपका किया हुआ इतना बड़ा जनता के लिए कार्य है, जनता का एक विश्वास होता है आपके साथ में कि कई बार आपको सिर्फ पदों से सब काम नहीं होते, कई बार सिर्फ जनता के उस कहते हैं स्नेह भाव और समर्थन से ही काफी हद तक जो है चीजें पॉजिटिव देखी जाती है। मुझे सबसे बड़ी चीज ये लगती है कि जब देखिए रिटायरमेंट की बात से अक्सर ये बातें इसलिए उठाई गई हैं कि पूर्व में शायद इस तरीके से कोई नेताओं के साथ में कोई ऐसी गतिविधियां हुई हैं जिसको लेकर के विपक्ष ने
सॉफ्ट टारगेट बनाया। लेकिन देखिए अलग अलग जगहों पर स्थितियां अलग अलग होती हैं। आज कुशल नेतृत्व वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत का जो विकास है वो निश्चित रूप से सभी को दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर विकास करने की क्षमता और भी किसी के अंदर ढूंढी जाएगी तो वो ये काम पार्टी का और ये निर्णय पार्टी के जो समितियां हैं उनका, और निश्चित रूप से अगर आरएसएस के द्वारा भी अगर इस पे कोई टिप्पणी अगर की जा रही है तो उसमें निश्चित रूप से उसमें भी बैठकों का दौर और बड़े लेवल पर इसमें जो है आकलन करके ही आगे के निर्णय लिए जाएंगे। क्योंकि भारत की जो एक कहते हैं हमारी जो प्रतिबिंब है, भारत की जो इमेज है, वो पूरे देश और दुनिया में बेहतरीन ताकतवर देशों में से हम बड़े स्थान पर हैं। आज अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति को देखें तो 79 वर्ष की आयु में भी वे चुनाव जीत रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए उम्र मात्र एक उम्र की सीमा मानसिकता से होती है और शारीरिक अवस्था से होती है। और अगर कोई शारीरिक अवस्था से, मानसिक अवस्था से अगर अपने आप को युवा महसूस करता है तो फिर मुझे लगता है कि उम्र के जो आंकड़े हैं वो महज नंबर के रूप में ही देखे जाने चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। आरपी श्रीवास्तव जी, क्योंकि उम्र की बात निकली और भागवत की जो सीख थी, थोड़ा सा उन लोगों के लिए तो सोचने का विषय है, क्योंकि 75 एज की जो लाइन बनाई गई, जो पूरा एक क्राइटेरिया बनाया गया, वो भारतीय जनता पार्टी का था। अब भारतीय जनता पार्टी या नवीन जी बार बार कहें ऐसा नहीं है, सबके लिए था, तो ऐसा नहीं है, ये बनाया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए गया था। अब इसमें से कौन कौन रिटायर होगा, कौन कौन नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारत में ये बात सच है, 75 साल से ज्यादा उम्र के कई ऐसे लीडर्स जो एक्टिव हैं, लेकिन ये पेज पूरा ले दे के भारतीय जनता पार्टी में आके ही फंसता है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए राखी जी, नवीन जी की बात मान लेना चाहिए कि शायद ये नसीहत जो है उन्होंने दिया है सभी दलों के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए भी दे सकते हैं। रही बात जहाँ तक 75 पार वाली बात, ये शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी से ही हुई है। पिछले दिनों में जिस तरह से कुछ नेताओं को टिकट नहीं दिया गया, जो वरिष्ठ नेता हैं, बल्कि आप समझिए भारतीय जनता पार्टी के पिलर भी रहे हैं, तो ऐसे नेताओं को जब इस 75 का हवाला दे करके अगर टिकट नहीं दिया गया तो सवाल खड़ा होता है। जहाँ तक 75 पार की बात है, देखिए हिंदुस्तान की राजनीति में इससे ज़्यादा उम्र के लोग प्रधानमंत्री रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं, और भी चीज़ें रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अनुभवों का, उनके क्रेडिबिलिटी का, उनके विज़न का फ़ायदा देश और समाज, राष्ट्र उठाता रहा। तो ये कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया न ही संविधान में है, ना ही कोई ऐसी बंदिशें हैं। पार्टी अपने एक तरह से नैतिक रूप से या इस तरह की अगर बात सामने आती है और अगर ऐसी कोई नज़ीर पहले दी जा चुकी है तो सवाल फिर वहाँ खड़ा हो जाता है। जहाँ तक भागवत जी ने, आपने देखा, मैं बयान भी सुन रहा था, बड़े शालीनता से इस बात को रख रहे थे कि 75 के बाद जो है आदमी को अलग हट जाना चाहिए एक्टिव पॉलिटिक्स से, तमाम चीज़ों से, लेकिन वो राजनीति और समाज सेवा से अलग नहीं हट सकता। आदमी जब तक जीवित रहता है, जो सार्वजनिक जीवन में, हमेशा वहाँ पर उस पर काम करता रहता है। तो ये एक जो है जो संवैधानिक पद हैं, या जैसे प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं या अन्य भी जो पद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं या बाकी चीज़ें हैं, तो इनको भी देखा जाना चाहिए। हमें लगता है कि ये किसी अन्य दल के लिए नसीहत नहीं हो सकती है, क्योंकि अन्य दल इस हालत में है। अभी आप देख रहे हैं कितनी टिप्पणी प्रतिक्रिया आ रही है कि वो ऐसी नसीहत स्वीकार ही नहीं करते हैं, और जब संघ की नसीहत आती तो और भी नहीं स्वीकार करते हैं कांग्रेस और अन्य दल। तो इन सब चीज़ों को अगर गंभीरता से देखा जाए और जो आज जो बात चली है, तो इसको दो तरह से देखना चाहिए। सिर्फ प्रधानमंत्री जी को ही टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। मान लीजिए प्रधानमंत्री जी अगर सक्षम है तो 75 के 80 साल तक सत्ता में बने रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, या और भी आगे हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब कोई जो है संस्था, जो एक सामाजिक संस्था है, सांस्कृतिक संस्था है, जो एक तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है मदर संस्था कहलाती है, अगर वहाँ से कोई संदेश आता है और किसी तरह की बात आती है, तब ये ज़रूर कयास लगाया जाना शुरू हो जाता है कि भाई हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी क्या इस बात को फॉलो करेंगे, या उनका दल फॉलो करेगा, या उनके दल को अगर सबसे ज़्यादा मुफीद प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो निश्चित से दल क्यों चाहेगा, जिनके नेतृत्व में चुनाव जीत रही लगातार भारतीय जनता पार्टी। तो इन सब बातों को समझना है, और हमें लगता है कि ये जो बहस है ये सिर्फ इसीलिए होना शुरू हुई है कि मोहन भागवत जी ने एक बयान दे दिया कि
कि 75 के बाद दूसरों को अवसर दिया जाना चाहिए। और ये बात भी सच है कि अवसर तो दिया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, ये कुछ कहीं न कहीं पर एक ऐसी चीज़ें रहती हैं, अपवाद रहती हैं। जैसे मान लीजिए आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को 2029 का चुनाव लड़ना हो, तो निश्चित उसे मोदी से बड़ा चेहरा कौन हो सकता है, और उनके सहारे नैया पार हो सकती है। तो इन सब बातों को अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, और इसमें बहुत सारे नेता हैं, उनको भी देखना चाहिए, और अन्य दलों को भी सोचना चाहिए कि उनके यहाँ इतनी लंबी उम्र तक लोग सेवा क्यों कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो उनको सफलता कितनी मिल रही। हो सकता है उनके यहाँ भी हो कि अगर जो उम्र दराज नेता है और अनुभवी हैं, उनका लाभ लेने के, तो लाभ कई तरह से लिया जा सकता है। आडवाणी जी अभी भी लाभ दे रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी जी अभी भी भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ बने हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि ये जो बात निकली है तो इस पर चर्चा हो रही है, और ये चर्चा कहाँ तक होगी, किस तरह से होगी, क्या इसका भागवत जी की इस चर्चा का अगर कहीं प्रभाव पड़ गया तो और बात अलग हो जाएगी। तो ये भी समझना है। बिल्कुल ठीक बात है। दिनेश जी, देखिए आपने तो शुरुआत में ही कह दिया था कि कोई बात आई है, कोई बयान आया है तो उसका हम वेलकम करें, उसका क्या इफेक्ट होगा या वो उसे कैसे लिया जाना चाहिए, कह दिया है तो उसमें कोई ऐसा गलत संदेश तो है नहीं। अच्छी बात है, वो सीख जैसा है या नसीहत जैसा है उसको हमने एक्सेप्ट किया। लेकिन आज हम इस चीज़ को सोचने के लिए मजबूर हैं कि जो क्राइटेरिया जिस तरीके से जिस पार्टी के लिए बनाया गया, जिसके पीछे बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनके टिकट्स काटे गए सिर्फ उनकी एज को देखकर, सिर्फ इस क्राइटेरिया को देखकर, तो ये जो सवाल आगामी जो समय में जो 75 के होने वाले हैं, क्या उन पर भी लागू करेंगे, क्या उनके ही लिए था, नहीं करेंगे तो क्या उसके पहले कोई ऐसा बयान या ऐसी कोई प्रतिक्रिया आएगी, या हो सकता है इस चर्चा के बाद भागवत जी कल कुछ और कह दें। मैंने आपको अभी पहले भी कहा है कि समय और काल और व्यवस्था के अनुसार विचार बदलता है। और 2014 में जब माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन लड़ा तो मुरली मनोहर जोशी जी बनारस से इलेक्शन लड़ते थे, फिर उनको कानपुर से इलेक्शन लड़े। इसलिए टिकट का बदलना, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, इसका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। कई बार कुछ विधायक ऐसे हैं 30 साल के हैं, 35 के हैं, 40 के टिकट काटे गए हैं, जीते हुए को भी नहीं दिया गया है, कार्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य नहीं रहा तो संगठन ने निर्णय लिया कि नहीं, इनको नहीं लड़ाना। या कुछ विधायक ऐसे हैं, कुछ सांसद ऐसे हैं 2-2, 3-3, 4-4 बार इलेक्शन लड़े हैं। ये एक व्यवस्था है राष्ट्र की पवित्र भूमि के अंदर सभी राजनीतिक दलों में कार्य करने वाले लोगों की, ये उनकी खुद की व्यवस्था है। लेकिन हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा कि आज आदरणीय भागवत जी ने जो बात कही है उसका चिंतन होना चाहिए। वो चिंतन राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, वो चिंतन इस बात से होना चाहिए कि सब विवेक सब विचार की इज्जत हो। उसको हम लोग राष्ट्र के अंदर क्या बात हमने मुंह से कही है, क्या नहीं कही है, उनकी व्यवस्था होती है, मायने होते हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ कहता है खानदान के अंदर, परिवार के अंदर या समाज के अंदर या मित्रों के अंदर, तो सोच के बोला जाता है। उन शब्दों की मर्यादा होती है, मर्यादा रहनी चाहिए। मैं इस बात को पहले भी कहा है आपको कि समय के अनुसार राजनीति के अंदर देश को देखते हुए परिवर्तन होता है, लेकिन वो भी ठीक है। लेकिन ये भी ठीक है अपने शब्दों की मर्यादा सभी लोग बनाए रखें, अपने शब्दों की इज्जत बनाए रखें। राष्ट्र प्रथम है, नागरिक बाद में है। राष्ट्र रहना चाहिए, मैं रहूं या न रहूं, राष्ट्र रहना चाहिए। उस भाव के साथ सभी को कार्य करना चाहिए। ये राष्ट्र किसी एक व्यक्ति का, किसी एक राजनीतिक दल का, किसी एक जनप्रतिनिधि का, किसी एक संगठन का ना था, ना है, ना हो सकता। सभी को राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए। इस सोच के साथ हमें कार्य करना पड़ेगा। आज अपने राष्ट्र के हालात आप देखें ना जी, क्या कश्मीर के हालात हैं, क्या केरला के हालात है, क्या बंगाल के हालात है, क्या पश्चिम बंगाल के हालात है, क्या पाकिस्तान के हालात है, कभी जो कश्मीर के अंदर हुआ सबने देखा। इसलिए हम लोगों को राष्ट्र की चिंता करनी चाहिए, लेकिन हाँ, शब्दों की मर्यादा बना के रखनी चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में कार्य करता हो, सभी भारतीय नागरिक हैं, राष्ट्र सभी का है, किसी एक राजनीतिक दल का नहीं। इसलिए कोई भी बात अगर आज भागवत जी ने कही है तो सभी लोगों को उसका आदर करना चाहिए, उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए।
चलिए, अब उन सभी लोगों में ही तो बात है सर कि वो सभी लोगों में कौन जो वो पूरा कर रहे हैं, वह उनकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा है ना, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है नवीन जी। राजनीतिक दल में कार्य करने वाले सभी लोगों को परमपिता परमेश्वर शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, सद्विवेक दे, यही अच्छा है। अच्छा, मतलब यदि वो आकर खुद रिटायरमेंट ले लें तो बहुत अच्छा होगा, कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं? इन शब्दों का मैंने कभी चर्चा नहीं की, ना नहीं मैं मतलब सर में होता मात्र है, इतना कहता ये तो हूं। मैंने तो आपसे कहा यदि ऐसा भी होने लगे कि मान लीजिए आकर कोई 75 का अपना पूरा करता है और वो आके ये कह दे कि मैंने इतना समय दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और अब मेरी आगे की सेवाएं यहीं तक है, मैं जिंदगी भर पार्टी के लिए काम करूंगा, अगला नेतृत्व ये देखेंगे, तो क्या वो सिनेरियो हम देखेंगे? वो हम दूर दूर तक देख नहीं पा रहे सर, इसलिए हम उस पर आए। हम ये थोड़ी चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। राजनीतिक दल के अंदर तो हर 3-3 साल के अंदर जिला अध्यक्ष भी बदले जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदले जाते हैं, 3-3 साल के बाद बदलते जाते हैं। कुछ लोगों को कार्यकाल मिलता है, कुछ को नहीं मिलता, ये परंपरा है, व्यवस्था है ये। चलिए मुझे लगता है नवीन जी, मैं हालांकि थोड़ा सा मुश्किल सवाल कर रही हूँ लेकिन अब उसका जवाब आपको देना तो पड़ेगा। मुझे तो ये बताइए, जिस तरीके से आनंदीबेन जी का इस्तीफा हुआ, क्यों हुआ था? गुजरात के समय जब वो थी और इसलिए हुआ, उम्र का क्राइटेरिया था, कई लीडर्स के टिकट कटे थे, उम्र का एक उनको बात कही गई थी। अब क्या भागवत जी ने तो कहा ही है, तो भागवत जी को तो मैं बीच में नहीं ला रही हूँ, क्या ऐसा होगा कि मोदी जी एक्सेप्ट करेंगे और जाएंगे? क्योंकि अमित शाह तो मना कर चुके हैं, जेपी नड्डा भी मना कर चुके हैं, तो अब बताइए क्या होगा, इस पर क्या हो सकता है, या यहाँ पे एक अपवाद बनेगा? राखी जी, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारे यहाँ राष्ट्रवाद के हिसाब से पार्टी चलाई जाती है और सारे कार्यकर्ता जो हमारे छोटे एक मंडल के कार्यकर्ता से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। लालू जी की देखिएगा, आप देखिएगा, लालू जी की आरजेडी हो या ममता जी की तृणमूल हो या उद्धव ठाकरे जी की अपनी शिवसेना हो या अखिलेश जी की समाजवादी हो, ये सब पार्टी जो है प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म के हिसाब से चलता है, या कांग्रेस जो है सोनिया जी और राहुल जी के इर्द गिर्द प्रियंका जी के चलता है। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, अगर कोई बीमार है, कहीं दिक्कत है, कोई आगे जरूरत है, उस हिसाब से बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश की जरूरत है और देश के एक एक लोग, भारतीय जनता पार्टी के से बाहर के जो लोग जो पक्षधर हैं देश के राष्ट्रवाद के, वो लोग सब चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का भी कार्यकाल बहुत मजबूती से चले, क्योंकि पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी जी सक्षम है। 365 दिन में 365 दिन कार्य में लगे हैं, 18 घंटा काम करते हैं, 3 घंटा योगा करते हैं और कम से कम साल के अंदर में भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में 10-15 देशों में जाकर के पूरा देश के सम्मान को बढ़ा रहे हैं। और मैं तो सबसे बड़ी बात राखी जी, आप आश्चर्य करेंगे, आपको आश्चर्य लगेगा कि अपोजिशन के मेरे मित्र मंदिरों में जाकर के कब हटे नरेंद्र मोदी इसकी पूजा अर्चना करते होंगे, दुआ पढ़ते होंगे और ये हवन करवा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी कब हटे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जरूर कहूंगा, देश के जितने पॉलिटिकल पार्टी के लोग हमारे नेता हैं, सब भारत के एक परिवार के लोग हैं। हम चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो, हम सभी बड़े नेताओं के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, साथ साथ उस पार्टी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप अपने पार्टी में काम करते रहिए। जब तक जनता हमारे साथ है, हम देश के प्रतिनिधित्व मजबूती से करते रहेंगे। और नरेंद्र मोदी जी की अभी जरूरत देश को भी है, भारत के राष्ट्रवाद को दुनिया के लिए भी जरूरत है। और नरेंद्र मोदी जी मजबूत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, भाई तनुज जी बोल रहे थे, आदरणीय दिनेश जी बोल रहे थे, श्रीवास्तव साहब बोल रहे थे, मीर भाई ने भी बहुत अच्छा पक्ष रखा। मैंने एक दूसरे का विरोध, देखिए पॉलिटिकली अनुज जी को थोड़ा लग रहा होगा कि आजकल क्योंकि उनकी पार्टी जिस गर्त में है उनको लगता होगा, लेकिन मैंने मजाक के लहजे में मीर भाई को कहा कि मीर भाई, मैं 2 दिन पहले रायपुर में था और परम आदरणीय खड़गे साहब थे, मंच पे वो संजोग से भूल गए राष्ट्रपति जी का नाम। तो ये हमारे एक पॉलिटिकल परिवार है, हम आपस में 24 घंटे क्या लड़ाई करें। मीर भाई भी प्रवक्ता पार्टी के, मैं भी प्रवक्ता हूं, अनुज जी भी हैं और सब आदरणीय हमारे सामाजिक प्रतिष्ठित लोग बैठे, हमने चर्चा किया है। मेरा मन में कोई ऐसा नहीं था कि कोई खड़गे जी के प्रति या उस पार्टी के लोगों के प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं थी, इस हिसाब से मैंने नहीं कहा है। ठीक है, मैं तो उद्धव ठाकरे जी के बारे में भी नहीं बोलता। ठीक है नवीन जी एक सेकंड, मैं मुर्तजा जी अभी उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर रहे थे, मुझे तो ये बात समझ में आ रही है कि वो कह रहे हैं आपके यहाँ 80, 82, 85, 100 साल तक लोग काम करें, अच्छी बात है, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना है। आप लोग भी इधर प्लीज कोई छेड़ ना करें, बढ़िया अच्छे से करने दीजिए। ये नेतृत्व 29 तक का पहले ही बात हो चुकी है, उन्हें चलने दीजिए, उन्हें जरूरत है। विपक्ष इस पर उंगली उठाना छोड़ दे। आप ये मैसेज समझ जाइए, क्लियर मैसेज यही है। खुल के तो नहीं बोल पा रहे हैं
लेकिन बात यही है। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि देखिए, जब मोदी जी की बात आती है, सबसे पहले तो मोदी जी की सेहत के लिए हम भी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पर फिर आगे बढ़ के एक बात बोलूं कि ट्रेंड जो है सेट किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी का 75 ईयर्स का, और हाल फिलहाल में बोला गया है मोहन भागवत जी के द्वारा, और दो के दो वो भी और प्राइम मिनिस्टर जी भी, दोनों जो है 75 के हो रहे हैं, कोई 11 को हो रहे हैं, कोई 17 को हो रहे हैं। तो ये जो है आप ही को जवाब देना है, और देश जानना चाहता है ये जवाब। और तो दिया तो वो कह तो रहे हैं देश को जरूरत है उनकी, आप समझ नहीं रहे उनका मैसेज। नहीं, वो बिल्कुल समझ रहा हूँ। एक चीज ये समझ में आ गई, प्रधानमंत्री जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है। मेरी बात आपका पक्ष दुनिया में मजबूती से रख रहे हैं। नवीन जी बोलने तो दीजिए सर, प्लीज एक सेकंड रुकिए। हाँ, सेनापति मजबूत है मीर भाई, जरूर से कानून करें कि आगे देश चले मजबूती से। मेरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिए। ये मामला आके फंसा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी 75 ईयर्स के हो रहे हैं, वरना यशवंत सिंह जी घर चले गए, LK आडवाणी जी घर चले गए, मुरली मनोहर जोशी जी घर चले गए, और कई लोगों को इन्होंने घर भिजा दिया ना। जब अपनी बात आई फिर बात कुछ और है। ये देश जान रहा है, और बोलते क्या है करते क्या है ये चीज इससे जाहिर हो जाएगी सितंबर में। चलिए ठीक है, मतलब अब तो मुझे ये भी अनीस जी, क्योंकि समय हो गया है, बहुत जल्दी से मैं चाहती हूँ आपका भी पक्ष आ जाए। मुझे तो चर्चा ऐसी समझ में आ रही है कि क्या जब आडवाणी जी थे या और दिग्गज थे उस वक्त क्या देश को जरूरत नहीं थी ऐसे नेतृत्व की? देखिए राखी जी, अभी आखिरी में ये चर्चा सही दिशा में जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, और आपने बिल्कुल सही जगह पे मुझे भी चर्चा में लाया, और आपने जो अभी आखिरी में बोला है वो बहुत सही कहा है। जब तक आडवाणी जी को निकालना था तब तक 75 की सीमा थी। अब आडवाणी जी निकल चुके, बड़े बड़े नेता, गद्दावर नेता निकल चुके, अब खत्म। अब 100 साल के लिए, यही तो कहते हैं तानाशाही, हुकुमशाही, अपने ही नियमों को बदलो और 100 200 साल तक लोगों को रखो, जो अपने लोग हैं उनको आखिरी तक रखना है। देखिए, अगर कल को ये निकल भी जाएंगे ना राखी जी, इनको अगर बाहर भी किया जाएगा ना, तो दूसरे उनसे 10-12 साल नेता जो उम्र में छोटे हैं वो उधर आ जाएंगे, कोई दूसरा नहीं आने वाला है। मोदी जाएंगे तो शाह आएंगे, ये बात भी आप ध्यान में रखना। और कौन आज की तारीख में बाजू में बैठे नवीन कुमार जी से पूछो, भाजपा के प्रवक्ता से। लेकिन ये भी है, हालांकि अनीस जी समय हो गया, लेकिन मुझे लगता है मोदी जी यदि जाएंगे, शाह आएंगे, तो शाह जी भी प्रिपेयर्ड होके आएंगे कि भाई मैं भी 75 कहूंगा तो मेरे बाद कौन, क्योंकि फिर ये चर्चा आएगी, या तो तब तक लाइन चेंज हो जाएगी कि हमें करना क्या है, या तो तब तक लाइन चेंज हो जाएगी। अब बोला तो है, लाइन तो बनाई है, तो उस पर कुछ ना कुछ तो खैर होना है। खैर समय बहुत हो गया, आप सभी। मुर्तजा जी क्या कह रहे हैं? सत्ता ही चेंज हो जाएगी जब तक। अच्छा, सत्ता ही चेंज हो जाएगी तब तक, चलिए ये भी देखेंगे। खैर समय हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए 75 की लकीर, क्या भागवत का बयान पीएम मोदी के लिए है कि नहीं है, इस पे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन विपक्ष ने तो बहुत खुल के इस बात को रखा है कि है। जब तक बाकी लीडर्स को बाहर का रास्ता दिखाया तब तक आपने सारा उम्र की एक समय सीमा रखी, और अब कुछ नहीं लगता। और भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों से बहुत एक साफ संदेश देकर गई है कि देश को उनकी जरूरत है, और चर्चा भी आकर उन्हीं पर टिकी, क्योंकि उनका और भागवत जी का दोनों के 75 साल पूरे हो रहे हैं। तो क्या होगा अब देखिए, क्या कुछ और इस पर अपडेट आता है या ये चर्चा यहीं पर रुक जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।